नमस्कार साथियों, क्लास 24 आपनो राजस्थान में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोक देवियों के पार्ट 4 की और इसी के साथ आपको 75 यानी कि 75 वर्ष हमारे स्वतंत्रता दिवस को पूरे हो चुके हैं, जिसका हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 76वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। तो मेरे नौजवान साथियों, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, अपनों के साथ रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, शानदार रहें, जानदार रहें, ज़बरदस्त रहें। हमने देखिए जयपुर संभाग की बात कर ली है, हमने बीकानेर संभाग की बात कर ली है, ठीक है। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो जिस संभाग की हम बात करेंगे, तो सबसे पहले तो इंडेक्स बना लें सभी साथी, एक बार जुड़ जाएं फटाफट तरीके से। कहीं से कुछ भी परचेज करने की आवश्यकता नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा सिलेबस तय समय पर और शानदार तरीके से करवाया जा रहा है। चलिए, तो अगर मैं यहाँ पर आज बात करूँ तो देखिए, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जोधपुर संभाग की। किसकी बात कर रहा हूँ मेरे नौजवान साथियों? जोधपुर संभाग की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब मैं जोधपुर संभाग की बात कर रहा हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर संभाग में सबसे पहले तो एक निश्चिंत ये कितने जिले शामिल हैं। एक ऐसा संभाग जिसमें सर्वाधिक जिले शामिल हैं, क्या जोधपुर उसी को कहते हैं? जी हाँ साथियों, आपको भी स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए तो चलते हैं आगे। सबसे पहले तो जोधपुर के बाद अगर हम थोड़ा सा आगे चलें तो जोधपुर के पास में ही है जैसलमेर के पास में ही है बाड़मेर। जैसलमेर के पास में ही क्या है? बाड़मेर। तो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर के बाद आइए आप जालोर, सिरोही और पाली। कौन सा? जालोर, सिरोही और पाली। तो मेरे साथियों, यह जो 6 जिले हैं यह जोधपुर संभाग में आते हैं और इन 6 जिले में कौन कौन सी लोक देवियां हैं उनकी हम आज यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए, तो मेरे खापटों, मेरे साथियों, जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट तरीके से। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार, जानदार, धमाकेदार, ठीक है। चलिए, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले देखो, यहाँ की अगर मैं बात करूं, आई माता के बाद नागणेची माता, उसी के साथ चामुंडा माता, फिर लटियाल माता। कौन सी माता दोस्तों? लटियाल माता। फिर सचियाय माता, और ऊंटा माता। ये सभी लोक देवियां कहाँ पर है? ये सभी लोक देवियां हैं मेरे नौजवान साथियों आपके जोधपुर में। जैसलमेर में बात करूं तो जैसलमेर में मैंने आपको कुलदेवी वाला जब कंसेप्ट आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर हम जैसलमेर की बात करेंगे तो जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है? स्वांग्या माता, ठीक है। चलिए, तो शुरुआत वहीं से करते हैं। स्वांगिया माता, आवड़ माता, रूप के हिसाब से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं दोस्तों? बात कर रहे हैं। फिर इसी के साथ आ जाओ हिंगलाज माता। हिंगलाज माता के बाद जो रुमाल वाली देवी है, तनोटिया माता। कौन सी माता? तनोटिया माता। और एक है हमारे आशापुरा माता। तो स्वांगिया माता, आवड़ माता, हिंगलाज माता, तनोटिया माता और आशापुरा माता, ये लोक देवियां कहाँ पर है जो फेमस हैं? यह है मेरे नौजवान साथियों आपके जैसलमेर में है, ठीक है। उसके बाद देखें तो नगाना गांव बाड़मेर में नागणेची माता का मूल मंदिर है। वहीं पर आपको विरात्रा माता देखने को मिलेगी।
वहीं पर आपको मल्लीनाथ जी की पत्नी रूपा देवी का मंदिर देखने को मिलेगा। तो ये सब कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर में है। तो नागणेची माता, विरात्रा माता, रूपा देवी और सांभरा माता, ये सभी लोक देवियाँ कहाँ पर है? ये सभी लोक देवियाँ हैं आपके बाड़मेर में। जालोर की बात करूँ तो सोनगरा चौहानों का नाम तो आपने सुना होगा। उनकी माता है आशापुरा माता, और आशापुरा माता का ही एक मंदिर कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। एक मंदिर कहाँ पर है? जालोर में है। वहीं जालोर में एक मंदिर और है जहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे है जो 2006 में बना, वो है आपकी सूंदा माता। तो दोनों माताओं के बारे में भी आपको यहाँ पता होना चाहिए। एक तो है आपके आशापुरा माता और एक है आपके सूंदा माता। आशापुरा माता और एक क्या है? आपके सूंदा माता। क्लियर है? सिरोही की बात करते हैं। सिरोही की अगर हम बात करें तो सिरोही में आपको पता है सबसे ऊपर जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, जिसे राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है, नाम क्या है? अर्बुदा माता। नाम क्या है? अर्बुदा माता है, जिसे हम अदरशिला माता के नाम से भी जानते हैं। तो सिरोही में है अर्बुदा माता। बचा क्या? पाली। क्रांति की देवी, मरकंडी माता, आशापुरा माता, ये सब कहाँ पर है? पाली में है। 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कौन सी? सुगाली माता। मरकंडी माता और आशापुरा माता। कौन सी माता दोस्तों? आशापुरा माता। तो ये देख रहे हैं आप, आराम से देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो ये प्रमुख राजस्थान में जोधपुर संभाग के 6 जिले, और उन 6 जिलों में जो लोक देवियाँ फेमस हैं उन लोक देवियों के नाम मैंने आपको इंडेक्स के तौर पर यहाँ लिखवा दिए हैं। अगर आपको यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाए कि विरात्रा माता का मंदिर कौन से जिले में है या विरात्रा माता का मंदिर कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, तो आपका यहाँ से प्रश्न सही हो जाएगा। यहाँ के अलावा आपको इंडेक्स से आपके कहीं प्रश्न सही हो जाएंगे, और आजकल इंडेक्स से ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए साथियों, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। चलो तो मेरे साथियों, मेरे लालाओं, मेरे चांद के टुकड़ों, चलिए अब शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें, आ जाइए। सबसे पहले बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो बिल्कुल बांके बिहारी लाल की जय। जी हाँ साथियों, मंदिर कौन सा है? नागणेची माता के मंदिर का पूरा कंसेप्ट यहीं पर कंफर्म करते हैं। देखो, नागणेची जो माता है वह राठौड़ों की कुल देवी है। क्या है? राठौड़ों की कुल देवी है। क्लियर है? इनका
जो स्वरूप है वो शयन पक्षी यानी कि बाज के समान है। किसके समान है? बाज के समान है। ठीक है। और नागणेची माता के जो अनुयायी हैं वह नीम वृक्ष व नाग को पवित्र मानते हैं। नीम वृक्ष व नाग को क्या मानते हैं? पवित्र मानते हैं। ये तो इनकी क्या हुई कुछ विशेष बातें। इसके बाद अब हम आते हैं इनके मंदिर। राजस्थान में 3 जगह इनके मंदिर हैं। अच्छा गुरुजी 3 जगह हैं, बिल्कुल। पहले मंदिर की अगर मैं बात करूं, मंदिर में अगर पहले मंदिर की बात करता हूं मेरे दोस्तों, पहला मंदिर है नगाना गांव, बाड़मेर में। इसकी क्या विशेषता है गुरुजी? आपने बाड़मेर वाला पहले क्यों लिखा, आप जोधपुर वाले पहले क्यों नहीं लिखा? अभी बात करेंगे। नगाना गांव बाड़मेर में जो नागणेची माता का मंदिर है, यह इनका क्या है? नागणेची माता का मूल मंदिर है। इस मूल मंदिर की जो मूर्ति है, इस मूल मंदिर की जो मूर्ति है, यह मूर्ति राव दुहड़ द्वारा कर्नाटक से लाई गई चक्रेश्वरी माता की मूर्ति है। राव दुहड़ कर्नाटक गए, वहां से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेकर आए और उसे ही यहां लाकर स्थापित करवा दिया गया। और वही माता क्या कहलाई? वही माता नागणेची माता कहलाई। ठीक है। चलिए, उसके बाद इस मंदिर की मूर्ति की जो माता की मूर्ति है, इसकी विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है 18 हाथ वाली लकड़ी की प्रतिमा। 18 हाथ वाली लकड़ी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर लगी हुई है। तो एक मंदिर तो कौन सा हो गया? नगाना गांव बाड़मेर में हो गया। उसकी सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है। अब मैं दूसरे मंदिर की बात करूं तो यह है मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। जब माता के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको बताई दी है तो सीधा सा कंसेप्ट है कि यहाँ से एक चीज़ निकल कर आएगी कि मेहरानगढ़ दुर्ग में जो मंदिर है इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग में जो मंदिर है उसका निर्माण राव जोधा के द्वारा करवाया गया। यह भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। वेरी गुड साथियों, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूँ ना, आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आप बने रहें मेरे साथ मस्त तरीके से। तीसरा मंदिर है बीकानेर में। बीकानेर में कहाँ पर? जूनागढ़ दुर्ग में। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। कहाँ पर है? जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। क्योंकि यहाँ पर भी राठौड़ थे। राव जोधा का पुत्र राव बीका माँ करणी के आशीर्वाद से, माँ करणी माता के आशीर्वाद से बीकानेर में, मतलब बीकानेर शहर की स्थापना करता है जांगल प्रदेश में। वही राव बीका, इसी राव बीका ने मंदिर का
बीका ने मंदिर का निर्माण करवाया और साथ ही यहाँ 18 हाथ की चांदी की प्रतिमा, 18 हाथ की चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। 18 हाथ की चांदी की प्रतिमा स्थापित करवाई। यह आपका कंप्लीट होता है दोस्तों, नागणेची माता वाला सिनेरियो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है मेरे साथियों, बिल्कुल हाँ, ये नागणेची माता वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। नगाना गांव बाड़मेर मूल मंदिर मूर्ति, नागणेची माता मेहरानगढ़ जूनागढ़, सारी बातें आपको यहाँ पर अच्छे से मैंने करवा दी हैं। नागणेची माता से आपको कहीं पर कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए डन। हाँ भाई, फोटो ले लो, खींच मेरी फोटो है, चिपका लो भैया फेविकॉल से। वाह रे वाह, तुम तो क्या बात है, तुम तो सिंगर हो गई, तुम तो गायक कलाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक मंदिर और बनाते हैं आप भाइयों के लिए। यहीं से दर्शन कर लेना रे अभी एग्जाम तक। ठीक है, ये है साहब मंदिर हमारा। चामुंडा माता का। किसका मंदिर है? चामुंडा माता का। याद रखिए, चामुंडा माता के मंदिर भी मेरे नौजवान साथियों दो हैं। एक तो कहां पर है, एक कहां पर है? दोनों ही जोधपुर में है। एक है मंडोर में, चलो दोनों को उस हिसाब से लिखते हैं हम, दोनों को उस हिसाब से लिखें। इधर वाले में थोड़ी जगह चाहिए। चलो साहब, एक मंदिर तो है दोस्तों इनका मंडोर में, और मंडोर कहां पर है? मंडोर है जोधपुर में। जो मंडोर में मंदिर है मेरे नौजवान साथियों, याद रखिएगा, यहां पर जो चामुंडा माता की मूर्ति है, यह गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी का मंदिर है। किसका मंदिर है? गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी का मंदिर है, जो मंडोर जोधपुर में है। क्लियर है? जो मंडोर जोधपुर में है वो गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या है? कुल देवी है। गुर्जर प्रतिहार वंश की क्या है दोस्तों? कुल देवी है। दूसरे नंबर पर आइए, दूसरा मंदिर जो है वो कहां पर है? वो है मेरे साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? यह भी आपके जोधपुर में है। बिल्कुल क्लियर। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दिक्कत तो बता दो भाई। नहीं है ना? है ना खापटो? हाँ बिल्कुल नहीं है। चलिए पूरी चीजें बताता हूं। इस मंदिर का निर्माण से पहले एक चीज लिख लो, या निर्माण। इस मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया। ठीक है,
फिर प्रश्न आया कि साहब इस मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? तो पुनः निर्माण जो क्रांति के समय जो शासक थे महाराजा तख्त सिंह, किसने करवाया? महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। निर्माण राव जोधा ने करवाया, पुनः निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। उसके बाद आगे की बात करें, क्या कंसेप्ट है? तो देखिए कंसेप्ट है जोधपुर के राठौड़ों की, जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है कौन? मेहरानगढ़ में जो स्थित है चामुंडा माता का मंदिर। क्लियर है? यहां पर दोस्तों एक घटना घटित हुई जिसे हम कहते हैं मेहरानगढ़ दुखांतिका। क्या कहते हैं? मेहरानगढ़ दुखांतिका। मेहरानगढ़ दुखांतिका की मैं बात करूं तो 30 सितंबर 2008 अश्विन के नवरात्रों के दौरान जब भक्त लोग माता के दर्शन करने मेहरानगढ़ दुर्ग में गए हैं, तो जो दुर्ग से मंदिर जाने का जो रास्ता है उसके बीच में भगदड़ मच जाने के कारण, अफवाहों के कारण भगदड़ मच जाने के कारण 250 लोग मारे गए। अभी हाल ही में खाटू श्याम जी का भी आपको पता है, भगदड़ की वजह से जल्दी दर्शन कर लें, ये कर लें, वो कर लें, आजकल समय किसी के पास नहीं है और कुछ नहीं करेंगे, घर जाके सोएंगे ही सही, तो यार 15 मिनट बाद सही आप भी ऐसी सावधानी बरतें, जन जन तक मैसेज पहुंचाएं, मैसेज कन्वे करें, ठीक है। तो मेहरानगढ़ अश्विन के नवरात्रों के दौरान 30 सितंबर 2008 को भगदड़ मची, जिसमें 250 श्रद्धालु की मृत्यु हो गई और इसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया, जसराज चोपड़ा कमेटी। एक कमेटी या आयोग, जसराज चोपड़ा कमेटी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। मेहरानगढ़ दुखांतिका एक घटना है। घटना क्या है देखिए, 30 सितंबर 2008 को अश्विन नवरात्रों के दौरान, अश्विन नवरात्रों के दौरान भगदड़ में 250 श्रद्धालु मारे गए। 250 श्रद्धालु मारे गए और इसके लिए जांच आयोग बनाया गया, जांच कमेटी गठित की गई। उस कमेटी का नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है, जसराज चोपड़ा कमेटी। क्या नाम है साथियों? जसराज चोपड़ा कमेटी। तो मंडोर जोधपुर में चामुंडा माता का मंदिर है, गुर्जर प्रतिहारों की कुलदेवी है। एक मेहरानगढ़ में मंदिर है जो जोधपुर के राठौड़ों की आराध्य देवी है। मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया, जिन्होंने 1459 में जोधपुर बसाया। पुनः निर्माण महाराजा तख्त सिंह ने करवाया। अश्विन के नवरात्रों में यहाँ मंदिर पे दर्शनार्थ जो श्रद्धालु गए उनमें भगदड़ होने के कारण 250 श्रद्धालु मारे गए। उसके लिए एक जांच आयोग बनाया गया, जसराज कमेटी आयोग। तो ये हमारा कौन सा लोक देवी का कंसेप्ट कंप्लीट होता है। तो हमने चामुंडा माता की जो माता है उसके बारे में हमने पूरी जानकारी यहाँ से बटोर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जी हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं मेरे नौजवान साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
स्क्रीनशॉट लेने के साथ आप इसमें एक चीज और ऐड ऑन कर सकते हैं। गुरुजी क्या? आपने पढ़ा होगा कि जो चामुंडा माता है, ठीक है गुरुजी, 1, 2 और तीसरा भी एक चीज देख लीजिए, इनका एक मंदिर अजमेर में भी है। चामुंडा माता का एक मंदिर कहाँ पर है? अजमेर में भी है। और यहाँ पर जो मंदिर है उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान तरते ने करवाया। और यह PC3 बोले तो पृथ्वीराज चौहान तरते व चंद्रप्रदाई की आराध्य देवी। चंद्रप्रदाई की क्या है? आराध्य देवी है। चंद्रप्रदाई की क्या है दोस्तों? आराध्य देवी हैं। यह बात भी आपको अच्छे से याद रख लेनी है। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन मेरे नौजवान साथियों, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, शानदार, जानदार, धमाकेदार। चलिए, क्लियर है? चलो एक लोक देवी और देखते हैं। ला 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 ला, छोरो पढ़ लो रे पढ़ लो, खापटो, नहीं तो चक्कर पड़ जाना है। देवता भी सो रहे हैं, देवता उठे उससे पहले पहले नौकरी लग लो, ठीक है? चलो, कौन सी माता पढ़े रे? तो जोधपुर से ही एक बहुत अच्छी बड़ी माता, जिन्हें हम आई माता के नाम से जानते हैं। क्या आई माता का बचपन का नाम भी आई था? नहीं था। आई माता का मंदिर, सबसे पहले तो प्रश्न पर आओ, प्रश्न पूछ ले इनका मंदिर कहाँ पर है। तो इनका मंदिर है बिलाड़ा में, और बिलाड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। दूसरा प्रश्न पूछ ले, इनका मूल नाम क्या है? आई माता का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम पूछ ले तो कहीं मत जाइएगा, आंसर करना जीजीबाई। मूल नाम क्या है? मूल नाम है दोस्तों जीजीबाई। फिर तीसरा प्रश्न पूछ ले, इनके गुरु का नाम बताओ। गुरु हैं रामदेव जी, लोक देवता रामदेव जी इनके गुरु हैं, ठीक है? यह सीखी समुदाय की कुलदेवी कहलाती है। सीखी समुदाय की कुलदेवी, येलो साहब, सीखी समुदाय की कुलदेवी कौन सी है? तो सीखी समुदाय की कुलदेवी है मेरे नौजवान साथियों आपके आई माता, ठीक है? सीखी समुदाय की कुलदेवी है। इन्होंने सीखी समुदाय यानी सीखी के नाम से सीखी पंथ चलाया। सीखी पंथ चलाया, क्या चलाया दोस्तों? सीखी पंथ चलाया, याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, क्या इनका संबंध जोधपुर से ही है? नहीं मेरे नौजवान साथियों, इनका जो जन्म है वो अंबापुर गुजरात में हुआ। इनका जो जन्म है वह अंबापुर गुजरात में हुआ। कहाँ पर हुआ? अंबापुर गुजरात में। कुछ शब्दावली देखो, इनके जो मंदिर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनके जो पुजारी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, इनके जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनके जो अनुयायी हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो देखो, इनके जो मंदिर हैं वह दरगाह कहलाते हैं। इनके जो पुजारी हैं वह दीवान कहलाते हैं। इनके जो अनुयायी हैं वह डोरा पंथ कहलाते हैं। और यह 11 नियमों का पालन करते हैं। 11 नियमों का पालन।
11 नियमों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, 11 नियमों का पालन करते हैं, याद रखिएगा। और आखिरी में जो मुख्य बात है वो देखिए, इनके मंदिर में दीपक की लो से केसर टपकता है। दीपक की लो से केसर टपकता है। और गुर्जर समुदाय का प्रवेश निषेध है। गुर्जर समुदाय का क्या है, प्रवेश निषेध है। तो ये क्या हुई दोस्तों, आई माता। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। 3 लोक देवियों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। जो चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और नौजवान साथियों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। प्रतिदिन अपनी क्लास होती है, सुबह दिन में 1 बजे रीट विशेष, शाम को 6-7 बजे आपकी हाईकोर्ट विशेष। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं कह रहा हूँ कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने किसी मित्र ने पेड कोर्स ले रखा है, आप दोनों चीज़ों को मिलान कर लीजिएगा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सभी को बहुत बहुत स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।